हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का लिक्विड डोजेज फॉर्म का लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के इंट्रोडक्शंस के बारे में एवं उसके एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज के बारे में। साथ ही लिक्विड डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल होने वाले जितने भी एक्सिपिएंट्स है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाउडर चैप्टर के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है ये मिक्सचर होता है एपीआई एवं एक्सिपिएंट का। ये जो एपीआई होता है इसका मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी पे इफेक्ट शो करने के लिए। जबकि वहीं बात करें हम एडिटिव या एक्सिपिएंट्स का, ये हमारे बॉडी पर किसी प्रकार का इफेक्ट तो शो नहीं करते, लेकिन ये हमारे डोजेज फॉर्म को तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है इसको हमें स्टडी करने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि हम इस लिक्विड डोजेज फॉर्म को अपने बॉडी में वेरियस रूट से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है टॉपिकल, सेकंड है ओरल रूट एवं थर्ड है पेरिंट्रल रूट। ये तीनों रूट के द्वारा हम अपने बॉडी में लिक्विड डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो पेनिट्रल रूट है इसके द्वारा हम सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस एवं इंट्रामस्कुलर तीनों रूट के द्वारा हम अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म को तो देते हैं, लेकिन ये जो इंट्रावेनस रूट होता है इस रूट के द्वारा हम सिर्फ सॉल्यूशंस के फॉर्म में जो डोजेज फॉर्म है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। हम इसके द्वारा सस्पेंशन या इमल्सन डोजेज फॉर्म को इंजेक्ट नहीं करते हैं। जबकि वहीं बात करें हम सबक्यूटेनियस एवं इंट्रामस्कुलर की, तो वहाँ पे हम सस्पेंशंस के रूप में भी एवं लिक्विड डोजेज फॉर्म सॉल्यूशंस के रूप में भी अपने ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एवं सेकंड है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। और ये जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसको फर्दर हम दो क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन एवं सेकंड है नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। वहीं बात करें हम बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का, तो इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम फर्दर थ्री क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सस्पेंशन, सेकंड है इमल्सन एवं थर्ड है कोलाइड्स। ये थ्री प्रकार के क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ये जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है एवं बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसके एग्जाम्पल के बारे में। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को। इस डायग्राम की मदद से हमें स्टडी करेंगे कि जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये कैसे फास्ट एक्शन शो करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म के एडमिनिस्ट्रेट किया, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारे जीआईटी में पहुंचा और वहाँ पे उस ड्रग का डिसोसिएशन हो रहा है, फिर डिजोल्यूशंस होगा और डिजोल्यूशंस के बाद इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और ये हमारे जीआईटी से सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच रहा है एवं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जबकि वहीं बात करें हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में, तो जैसे ही हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेट किए तो इसमें ना ही डिसोसिएशंस होता है ना ही डिजोल्यूशंस होता है, क्योंकि इन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे इन प्रोसेस में टाइम भी नहीं लगेगा और ये ड्रग इमीडिएट अवेलेबल हो जा रही है एब्जॉर्प्शन के लिए और ये ड्रग डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच रही है एवं सर्कुलेटरी सिस्टम से ये हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। यही कारण है कि जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये फास्ट एक्शन शो करता है, क्योंकि ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये बाईपास करता है हमारे डिसोसिएशन एवं डिजोल्यूशन प्रोसेस को। वहीं हम लिक्विड डोजेज फॉर्म के एडवांटेज की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है ये बेस्ट चॉइस होता है चिल्ड्रन के लिए एवं ओल्ड एज पर्सन के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन एवं ओल्ड एज जो पर्सन है टेबलेट एवं कैप्सूल को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमें लिक्विड डोजेज फॉर्म ही बेस्ट चॉइस रहेगा। वहीं ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये लिक्विड डोजेज फॉर्म का जो मेजर एडवांटेज ये है कि ये हमारे बॉडी में फास्ट एक्शन शो करता है। इसका कारण यह है कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में जो ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं वो डायरेक्ट हमारे जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है और सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे ही पहुंचेगी उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारे पूरे बॉडी में और वो ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी। जबकि वहीं बात करें हम टैबलेट या कैप्सूल की,
तो जब टैबलेट एवं कैप्सूल को जब हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ये हमारे जीआईटी में पहुंचकर इसका सबसे पहले डिसोसिएशन होता है, फिर डिजोल्यूशन होता है, उसके बाद जाकर इस टैबलेट एवं कैप्सूल का एब्जॉर्प्शन होता है और ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इन सारे प्रोसेस होने में टाइम लगता है, जबकि जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये बाईपास करता है डिजोल्यूशंस एवं डिसोसिएशंस को। यही कारण है कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में जो ड्रग अवेलेबल रहती है वो फास्ट एक्शन शो करती है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। साथ ही ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इस लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो हमारी ड्रग है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं हम अपने बॉडी में वेरियस रूट से उस ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करने के लिए, जैसे कि ओरल रूट से, पेनिट्रल रूट से, रेक्टल रूट के लिए एनिमा, टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक। आइए अब हम अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म के डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज ये है कि जो भी हमारी ड्रग लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में अवेलेबल रहती है उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। इसका कारण यह है कि जो भी हमारी ड्रग है वो लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होने के कारण उस ड्रग का हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होने के कारण उस ड्रग की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी ड्रग लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में अवेलेबल रहेगी उसका जो एक्सपायरी डेट है वो शॉर्ट रहेगा। इसका कारण है कि उस मीडियम में ऑक्सीडेशन एवं हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिसके कारण जो हमारी ड्रग है उसकी एक्सपायरी डेट शॉर्ट रहेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। वहीं जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लिक्विड डोजेज फॉर्म का वो ये है कि अगर जो ड्रग है लिक्विड डोजेज फॉर्म में उसका जो टेस्ट है वो अनप्लेसेंट है तो उस ड्रग का टेस्ट को हम मास्क नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उस पूरे सिस्टम में वो पूरे सॉल्यूशंस में हमें फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करना पड़ेगा। और अगर फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड कर रहे हैं जिसके कारण उस फॉर्मुलेशंस का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। वहीं जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लिक्विड डोजेज फॉर्म का वो ये है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करने में डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है इसको हम पैक करते हैं बल्क फॉर्मुलेशंस के रूप में। ये यूनिट डोजेज फॉर्म के रूप में नहीं आता है, बल्कि ये बल्क प्रिपरेशन है और इसको ट्रांसपोर्ट करने में हमें डिफ़िकल्ट हो सकती है। जबकि जो हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे कि टैबलेट कैप्सूल ये यूनिट डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल है और इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें लिक्विड डोजेज फॉर्म का, तो वहाँ पे जो हमारी ड्रग की डोज वेरिएशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि जो हमारी ड्रग है वो बल्क फॉर्मुलेशंस में है और उस बल्क फॉर्मुलेशन से हमें ड्रग को मेजर करके एडमिनिस्टर्ड करना पड़ता है। साथ ही ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, इस लिक्विड डोजेज फॉर्म के जो प्रिपरेशन होते हैं इसमें हमें एक मेजरिंग डिवाइस भी अटैच करनी पड़ती है, ताकि जो भी पर्सन इस लिक्विड डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर्ड करे इस लिक्विड डोजेज फॉर्म में से अपने ड्रग को वो मेजर करके एक्यूरेट डोज को मेजर करे, उसके बाद उस ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करे, जो कि एक मेजर डिसएडवांटेज कहा जा सकता है लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। वहीं अगर हम लिक्विड डोजेज फॉर्म के नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो जो हमारा ड्रग है अगर ये वाटर सॉल्युबल नहीं हुआ तो इसका हम लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में तैयार करने के लिए हमें वाटर को रिप्लेस करना पड़ेगा अदर सॉल्वेंट के द्वारा। अगर हम वाटर के अलावा अदर सॉल्वेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म के कॉस्ट हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। जनरली जो ओरल एडमिनिस्टर्ड करने के लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम तैयार करते हैं, उस लिक्विड डोजेज फॉर्म में सॉल्वेंट या वेहिकल के रूप में हम वाटर को ही चॉइस करते हैं, क्योंकि ये जो वाटर होता है ये नॉन इरिटेबल, नॉन टॉक्सिक, टेस्टलेस होता है और ये हमारे बॉडी में जाकर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा। साथ ही नेचुरली हमारे बॉडी में जो वाटर है ये वेहिकल का काम करता है या फिर सॉल्वेंट का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वाटर है ये फर्स्ट चॉइस होगी हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म को तैयार करने के लिए एज ए वेहिकल। साथ ही ये जो हमारा ड्रग है अगर हम इसको लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में तैयार करना चाहते हैं और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है तो हमें सॉल्वेंट के रूप में नॉन एक्वस सॉल्वेंट को प्रीफर करना पड़ेगा इसको डिजॉल्व करने के लिए उस सॉल्वेंट में, ताकि हम अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर कर सकें। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये लिक्विड डोजेज फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिरप, नेजल प्रिपरेशन, एरोमेटिक वाटर, एलिक्जर, माउथ वाश, टिंचर्स, गार्गल, एनिमा, टॉपिकल सॉल्यूशंस, लिनीमेंट, स्प्रेट, एंटीबैक्टीरियल टॉपिकल सॉल्यूशंस।
जैसे वेरियस लिक्विड डोजेज फॉर्म अवेलेबल हो सकते हैं, इनमें से ये कुछ एग्जाम्पल रहे हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसको प्रिपेयर करते समय जो हमारी एडिटिव या एक्सिपियंट्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में। जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बफरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, डाइल्यूएंट, etc।